हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि क्या आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी पर्सन में इंटरेस्टेड हैं, ओके, एंड आप जानना चाहते हैं कि क्या वो पर्सन आपके ट्रस्ट के काबिल है। ये कोई भी हो सकता है, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप किसे चूज़ करते हैं। कोई ऐसा जिसका आप पे क्रश है या जिस पर आपका क्रश है, या फिर कोई एक्स, या फिर कोई ऐसा जो आपके लाइफ में इस वक्त है एंड आप सोच रहे हैं कि आगे पता नहीं वो क्या करेंगे, आपको उन पर भरोसा करना चाहिए या नहीं। तो उस केस में ये रीडिंग डेफिनेटली आपको कुछ मैसेजेस दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस। Six of Fire, Page of Fire, Page of Air, the Tower, Ten of Water, and the Wheel of Fortune. Okay. So हमारे पास है द टावर। द टावर है तो ऐसा लगता है कि कोई आपके लाइफ में वापस आया है और काफ़ी बदलाव ऐसा लग रहा है। नाउ कुछ लोगों के लिए एक्स हो सकता है ये, कुछ लोगों के लिए कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिससे आप कुछ कुछ ही देर बात कर पाए थे, या इट्स लाइक आप एक या दो बार उनसे मिले एंड देन फिर आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए और अब फिर से काफ़ी लंबे समय के बाद ये पर्सन आपसे मिल रहा है। वो आपसे बाय एक्सीडेंट भी मिले हो सकते हैं क्योंकि 10 ऑफ वाटर का कार्ड है, या फिर हो सकता है उन्होंने आपको अप्रोच किया हो। ये एक जनरल रीडिंग है तो ये इतना मैटर नहीं करता, बट ये जो कोई भी है ये एक्चुअली काफ़ी बदलाव ऐसा नज़र आ सकता है आपको एंड आप सोचेंगे कि आखिर वजह क्या है इस बदलाव की, और क्या ये बदलाव सच में रियल है। लाइक व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, तो ऐसा लग रहा है कि आप ये बदलाव देख के खुश हैं, जो भी इनके अंदर बदलाव आया है वक्त के साथ। बट एट द सेम टाइम आप सोच रहे हैं कि क्या ये बदलाव सच है। सच है तो कब तक ये पर्सन यूं ही अच्छा बना रहेगा, कहीं वो बाद में बदल तो नहीं जाएंगे, कहीं ये कुछ ऐसा तो नहीं जो ये बहुत मुश्किल से कर पा रहे हैं एंड जैसे ही एक बार आपने उन पर भरोसा किया वो फिर से वही बन जाएंगे जो वो थे। सो हो सकता है कि जब आप शुरुआत में इनसे मिले थे या फिर जो भी आपने एक्सपीरियंस किया इनके साथ, अगर ये आपके एक्स हैं, हो सकता है वो इतना पॉजिटिव ना रहा हो और आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं थे इस पर्सन को लेके, क्योंकि आपको लग रहा था कि जैसे कुछ बहुत डिफरेंट है आप दोनों के बीच और ये कुछ ऐसा है जिस पे वर्क नहीं किया जा सकता, जिसको रिमूव नहीं किया जा सकता। सो हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ना दिखाया हो एंड देन अब फिर से ये पर्सन आपको अप्रोच करता है या मिलता है और आप में बहुत इंटरेस्ट शो करता है, खुद भी पहले से ज़्यादा चार्मिंग है, स्वीट है, और आप सोच रही हैं कि एक्चुअली में ये पर्सन है कौन। ये वो है जो आपने पहले देखा या ये वो है जो अब देख रहे हैं। तो एक स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन हो सकता है एंड यस 10 ऑफ वाटर है, तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी वाली बात भी रही हो, इस पर्सन ने किसी और को चूज़ किया था, ओके या जब आप इनसे मिले थे ये अगर एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें आप इनसे ज़्यादा नहीं मिले, एक आध बार ही मिले एंड उसके बाद आप दोनों के बीच दूरी आ गई, तो हो सकता है ये पर्सन उस समय किसी और के साथ रिलेशनशिप में था और अब जो भी थर्ड पार्टी थी जो इन्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, इन केस ये आपके एक्स है या अगर ये कोई रिलेशनशिप में थे, अगर ये आपसे मिले थे जब शुरुआत में, तो वो रिलेशनशिप ओवर हो चुका है। ओके वो रिलेशनशिप इनके लिए अच्छा नहीं रहा, ये बहुत सफ़र कर चुके हैं उस रिलेशनशिप में, वो एक कार्मिक रिलेशनशिप था। तो अब जब ये पर्सन आपसे मिलेगा तो पुरानी चीज़ों को पास्ट में ही छोड़ के ये आगे आना चाहेंगे। इट्स लाइक वो ये फील कर रहे हैं कि आपका उनसे मिलना एक नई अपॉर्चुनिटी है फिर से वो वर्ल्ड क्रिएट करने की जो वो करना चाहते हैं। ओके सो यहाँ पे पेज ऑफ फेयर का कार्ड है, तो पेज ऑफ एयर के होने का मतलब है कि ये पर्सन सोच रहा है कि
वो क्या करें और क्या ना करें। इस समय इस पर्सन के लिए मुश्किल है कोई भी फैसला लेना। ओके, इट्स लाइक उनकी सोल उनसे कह रही है कि उन्हें आपसे मिलना चाहिए, उन्हें डेफिनेटली इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए, उन्हें डेफिनेटली इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहिए, बिकॉज़ ये रिलेशनशिप ही उनकी डेस्टिनी है। नाउ 6 ऑफ फायर का कार्ड है, तो ऐसा लगेगा कि कोई मौका मिला है फिर से चीज़ों को रीअरेंज करने का, फिर से एक परफेक्ट फ्यूचर क्रिएट करने का। ओके, आपको भी ऐसा लगेगा कि ये पर्सन अब पहले से बेहतर है और ज़्यादा सूटेबल है आपके लिए। इट्स लाइक वो धीरे धीरे ढलते जा रहे हैं उसी शेप में जिस शेप में आप उन्हें पाना चाहते थे। इट्स लाइक जो भी आप सोच रहे थे वो सारी क्वालिटीज़ उनके अंदर मैनिफेस्ट हो रही है, वो अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं। सो 10 ऑफ वाटर इसलिए मैनिफेस्ट हुआ है। ऐसा लगता है जैसे कि आप दोनों ने अपना अपना वर्क किया है, जो भी आपने आज तक एक्सपीरियंस किया लाइफ में वो आपको प्रिपेयर कर रहा था एक दूसरे के लिए ही, और अब आप दोनों बेहतर बनकर एक दूसरे से मिल रहे हैं। इट्स लाइक आप जो भी हैं आज वो पहले से कहीं बेहतर है। आप दोनों ने ही खुद को बेहतर बनाने के लिए वर्क किया है, और यू नो ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें दो बेहतर लोग जो एक दूसरे से प्यार करते हैं एक फ्यूचर क्रिएट करने चले हैं। सो वो फ्यूचर भी पहले से ज़्यादा अच्छा ही होना है, ऐसा लग रहा है। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस है। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस, 2 of fire, the magician, 5 of fire, 3 of earth, and the sun. Okay. सो द मजिशियन बोल रहा है कि आपके अंदर पावर है जो चाहे वो अट्रैक्ट करने की, और इसलिए आप इस पर्सन को भी एक बेहतर वर्जन में अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, लाइक वो आपके पास आ रहे हैं और अपना बेस्ट बन के आ रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि वो जो भी वर्क करना चाहते हैं खुद पे, वो करके ही आ रहे हैं। इट्स लाइक ये रिलेशनशिप अब आपके लिए कंटिन्यू करना पहले से कहीं आसान होगा और बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये रिलेशनशिप। 3 ऑफ अर्थ का कार्ड है, सो डेफिनेटली यूनिवर्स आपकी मदद कर रहा है वो पाने में जो आपको चाहिए। एंड ऑफ कोर्स इस पर्सन को भी आपका लव चाहिए, बिकॉज आप द सन जैसे जो हैं उनकी जो अंधेरी लाइफ थी, जैसा कि मैंने कहा, ये किसी कार्मिक से डील करके आ रहे हैं। तो ये जिसके साथ भी रिलेशनशिप में थे उन्होंने उनकी लाइफ को बहुत मुश्किल बना दिया था, बहुत सफ़र किया उन्होंने, और बहुत हर्ट भी हुए। और अब ये पर्सन ये फील कर रहा है कि उनके पास सन है, यानी आप हैं। सो ये रोशनी वो कहीं जाने नहीं देना चाहते, इसकी वजह से ही तो वो आज इतने खुश हैं। सो 2 ऑफ फायर के साथ ये पर्सन फ्यूचर के ड्रीम देख रहा है। उन्हें लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, और अगर इसके लिए उन्हें एफर्ट भी करने पड़े तो इसके लिए वो तैयार हैं। लाइक 5 ऑफ फायर वाली फेरी हर चैलेंज को फेस करने के लिए तैयार है अपने ब्यूटीफुल वर्ल्ड को बचाने के लिए। तो ये ब्यूटीफुल वर्ल्ड आपसे ही बनेगा और ये पर्सन इसे प्रोटेक्ट करना चाहता है। सो वो हर चैलेंज को फेस करने के लिए तैयार नज़र आ रहे हैं। ओके, सो ऑफ कोर्स आप इस पर्सन पे ट्रस्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Lioness, courage and wisdom are your natural allies. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आप एक लायनेस की तरह स्ट्रॉन्ग है, आपके अंदर करेज और विस्डम है। ओके, और ये आपको नेचुरली गाइड करते हैं, यही आपके ट्रू फ्रेंड्स हैं और आपको हर सिचुएशन में संभालते हैं। तो फिर से एक बार करेज और विस्डम को यूज़ कीजिए अपने लिए सही चूज़ करने के लिए और सही डायरेक्शन में कंटिन्यू करने के लिए। ओके, तो ये है रीडिंग इस बारे में कि क्या आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।